बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स क्या भला है ये हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में, क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें हमने अल्केन्स का जो इंट्रोडक्शन था, इसकी जो नोमेनक्लेचर थी वो पढ़ी। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका प्रिपरेशन कि अल्केन्स को हम प्रिपेयर किस तरह करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक अगर आपने मुझे गौर से सुना तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ना याद करने की ज़रूरत है ना इस पर रट्टा लगाने की ज़रूरत है। वीडियो देख लो, यही आपको याद हो जाएगा, यही आप पेपर में लिखो। अगर आपका टीचर सवाल गलत करे तो उसको मैं कान से पकड़ूंगा। बस इतनी गारंटी मैंने आपको दी। बस सिर्फ आपने करना है कि आपने तवज्जो देनी है। सही है, शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हम अल्केन्स को हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे। अल्केन्स को हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे। तो अल्केन्स को हम कई तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिस तरह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अल्कीन्स से एंड अल्काइंस से। इसी तरह अल्काइल हैलाइड्स से। देखिए, याद करने में आपको ये आसानी होगी। जो अल्केन्स है ना वो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं। अल्कीन्स एंड अल्काइंस जो हैं ये हमारे पास है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो हम अल्केन्स को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इसे अल्काइल हैलाइड्स से प्रिपेयर कर सकते हैं। इन दोनों से अल्केन के प्रिपरेशन का तरीका सेम है, जबकि जो अल्काइल हैलाइड से, इससे जब हम अल्केन्स प्रिपेयर करेंगे तो इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो आप इस वीडियो में जान लोगे। आते हैं अल्केन्स और अल्काइंस में से हम अल्कीन्स और अल्काइंस से हम अल्केन किस तरह प्रिपेयर करेंगे। तो हम प्रिपेयर करेंगे अल्कीन से अल्कीन एंड अल्काइन से अल्केन थ्रू एडिशन रिएक्शन। अच्छा, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन के थ्रू हम अल्कीन्स को अल्कीन्स एंड अल्काइंस से हम एडिशन रिएक्शन के थ्रू अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सो एडिशन रिएक्शन की अगर हम डिफिनेशन करें, सो एडिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज एडेड टू अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एडिशन रिएक्शन हमारे पास ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाए। समझाता हूं किस तरह। देखिए, अल्कीन्स के केस में मैं आपको अल्कीन्स का एग्जांपल देता हूं, और इसके लिए जो कैटलिस्ट्स हैं वो आपने यूज करने हैं और ये जानना लाजमी है। इसके लिए हम निकल कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। जब हम निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हमें 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देना होगा। जबकि प्लैटिनम से हम अल्केन जब प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट जब हम यूज़ करेंगे तो हम रूम टेम्परेचर पर भी अल्कीन से अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, कैटलिस्ट को तो आप जानते हो ना कि कैटलिस्ट इज ए स्पीशी दैट स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कैटलिस्ट रिएक्शन में कोई हिस्सा नहीं लेता, ये सिर्फ रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है। सही है, ये खुद चेंज नहीं होता रिएक्शन में। अब आते हैं कि अल्कीन्स से हम अल्कीन्स किस तरह प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं अल्कीन की, जो कि है CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज ईथीन। ये अल्कीन्स के होमोलोगस सीरीज का एक मेंबर ईथीन है। यहाँ पर कार्बन हमारे पास डबल बॉन्ड बनाता है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा हमारे पास के कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, जबकि इसके साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अटैच। अच्छा,
अब होगा क्या इसमें, देखिए ये जो है ना, ये इसमें होगी हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या हो, अल्कीन्स और अल्काइंस में हाइड्रोजिनेशन होगी। हाइड्रोजिनेशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। देखिए इसमें हमारे पास एडिशन रिएक्शन होगी और हाइड्रोजिनेशन होगा। हाइड्रोजन के एटम्स हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स के साथ अटैच होंगे। लेट सपोज ये हमने E3 ड्रा कर लिया, इससे हम अल्केन ईथेन प्रोड्यूस करेंगे। सो हमारे पास हमने हाइड्रोजिनेशन करनी होगी इसके साथ हाइड्रोजन ऐड करना होगा। ये लेट सपोज हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, सही है। तो ये एक हाइड्रोजन इस एटम के साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। सो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो यूं बन जाएगा। ये दरमियान में कार्बन है, सही है। तो ये हाइड्रोजन, इसको हम और कलर से लिख लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हुआ है। ये वाला कार्बन का पाई जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गई हाइड्रोजिनेशन। E3 के साथ हमने हाइड्रोजन किया और हम कैटलिस्ट यूज करेंगे। हमने अगर निकल कैटलिस्ट यूज किया है तो हम 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे। ये हमने अल्केन ईथेन प्रिपेयर कर लिया, अल्कीन से, E3 से हमने ईथेन प्रिपेयर कर लिया इन अ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है, एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन की मैंने डिफिनेशन क्या की थी आपको, एडिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज अटैच्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पे लेट सपोज अगर इस कार्बन की जगह यहाँ OH अटैच हो गया तो वो ग्रुप ऑफ एटम आ जाएगा हमारे पास, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ हमारे पास एटम अटैच हुआ है तो ग्रुप ऑफ एटम्स भी अटैच हो सकते हैं और एटम्स भी अटैच हो सकते हैं। सो हाइड्रोजिनेशन की डिफिनेशन मैंने क्या की थी, हाइड्रोजिनेशन एडिशन रिएक्शन की डिफिनेशन मैंने आपको ये की थी कि रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज एडेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया और दोनों इस वाले कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ और इस वाले कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और हमने ये वाले कैटलिस्ट यूज़ किए तो हमारे पास अल्कीन्स जो हो गए वो हमारे पास अल्केन्स में कन्वर्ट हो गए एंड दिस इज हाउ वी प्रिपेयर्ड अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स। अच्छा, अब आते हैं अल्काइंस पर कि अल्काइंस के केस में हमारे पास क्या होता है। अल्काइंस में भी सेम ही प्रोसेस होता है। अल्काइंस की अगर मैं एग्जांपल में दे दूं आपको तो E3 की ही एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन हो जाएगी इसके साथ, सही है। तो ये वाला कार्बन अल्काइंस है ना, तो इसमें सॉरी इसका ये हमारे पास CH एंड CH, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ हो जाएगा कि CH और CH। अच्छा, इसमें हाइड्रोजिनेशन होगी, इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, ये वाले हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, ये होगा हमारे पास अल्काइन जो कि है हमारे पास इन दिस केस इट इज़ द ईथाइन।
ये जनरल में यूज़ कर रहा हूँ। आप एक और होमोलोगस सीरीज, अल्काइन का जो होमोलोगस सीरीज है, इसका आप और भी कई सारे मेंबर्स ले सकते हो और बिल्कुल सेम उस सब में यही प्रोसेस होगा। अगर आप 2 या 3 से ज़्यादा अगर एग्जांपल्स आपसे मांगे पेपर में, तो मैंने यहाँ पे इथाइन लिखा है, आप इसके साथ प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन भी लिख लो। सही है। अच्छा, अब हाइड्रोजनेशन हो गई, हमने कैटलिस्ट यूज़ कर लिया निकल, 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड हमने प्रोवाइड कर लिया, और हमारे पास यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब हमारे पास क्या बन गया, ईथीन। अल्काइन से हमारे पास एक हाइड्रोजनेशन से हमारे पास ईथीन बन गया। अल्काइन से हमारे पास अल्कीन्स बन गए। अब यही अल्कीन्स फिर हमारे पास अल्केन्स में कन्वर्ट होंगे। C डबल बॉन्ड CH H, बस यही वाला प्रोसेस फिर दोहराओ। निकल एज अ कैटलिस्ट, टेम्परेचर एडजस्ट कर लो, और हमारे पास इसके साथ हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ईथेन। हमने अल्काइंस से भी अल्केन्स को प्रिपेयर किया, लेकिन अल्काइंस का जो प्रोसेस था वो थोड़ा एक स्टेप लंबा था, बाकी तरीका उसका अल्कीन्स ही की तरह था। हाइड्रोजनेशन हमने की अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करने के बाद अल्काइंस की हमने हाइड्रोजनेशन की, अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करने के बाद हमारे पास अल्कीन्स बन गए। अल्कीन्स की जब हम फर्दर हमने हाइड्रोजनेशन की तो हमारे पास अल्केन्स बन गए, एंड दिस इज हाउ वी प्रिपेयर्ड अल्केन्स फ्रॉम अल्काइंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आते हैं जो अल्काइल हेलाइड्स हैं। अल्काइल हेलाइड्स से भी हम अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अल्काइल हेलाइड में जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो रिडक्शन रिएक्शन होगा। रिडक्शन मीन वी विल इन अल्काइल हेलाइड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल टेक प्लेस। अल्काइल हेलाइड्स में, अल्काइल हेलाइड्स का स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको इससे पिछले कई वीडियोस में जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम पढ़ रहे थे, जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको अल्काइल हेलाइड्स काफ़ी डिटेल से समझाया था। तो ये हो गया अल्काइल ग्रुप और ये हो गए लेट्स सपोज हेलोजेंस। सो ये इस अल्काइल हेलाइड्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इसके साथ एक नेसेंट हाइड्रोजन ऐड होगा। नेसेंट हाइड्रोजन मीन्स न्यूली बर्न हाइड्रोजन, जो अभी अभी हमने प्रिपेयर किया है। मतलब जो हम कह सकते हैं कि नेसेंट हाइड्रोजन आर हाइड्रोजन विच आर फॉर्म विच वी प्रिपेयर ड्यूरिंग ए रिएक्शन। जब हमने H2 को हमने हीट दी, इसका ब्रेकडाउन किया, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स बन गए। ये जो न्यूली बर्न 2 हाइड्रोजन एटम्स है, दिस इज नेसेंट हाइड्रोजन। जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि न्यूली बर्न हाइड्रोजन आर कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। सो जो नेसेंट हाइड्रोजन्स होते हैं वो हमारे पास रिएक्टिव भी होते हैं, ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं हमारे पास। सो इसकी जो रिएक्टिव होते हैं तो ये यहाँ पे अल्काइल हेलाइड्स के साथ रिएक्शन कर लेंगे, ये वाला हेलोजन इससे रिमूव कर लेंगे, अल्केन्स बना देंगे और साथ ही साथ हमारे पास एक एसिड बन जाएगा। इसके लिए जो कैटलिस्ट हमारे पास यूज़ होंगे वो होंगे हमारे पास जिंक एंड HCl। हम जिंक और HCl को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ना, ये इस वाले हेलोजन को रिप्लेस कर लेगा। सही है। तो हमारे पास R हेलोजन की जगह H बन जाएगा, और ये 2 हाइड्रोजन है ना हमारे पास, तो एक हाइड्रोजन इस हेलोजन के साथ कंबाइन होके हमारे पास HX बना लेगा। इस रिएक्शन में हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स हैं, न्यूली बर्न हाइड्रोजन्स हैं।
इसमें से एक हाइड्रोजन ने इस तरह किया कि इसको यहाँ से निकाल लिया और यहाँ पे लग गया हमारे पास, और ये जो X हमारे पास निकला है यहाँ से, वो इस दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ, जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे है ना, तो ये इस दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ मिलके हमारे पास क्या बना लेगा, HX। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है RH एंड HX। ये जो हमारे पास हैं ये हमने एज अ कैटलिस्ट यूज़ किए हैं। जिंक एंड HCl वी हैव यूज्ड जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। चलो आप रैंडम, जहाँ पे मेरा मुंह रुक गया तो हम वहाँ पे इसका एग्जांपल पढ़ेंगे। अल्काइल इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। सही है, अगर आप जगह इतनी नहीं है, अगर आगे जाएंगे तो मसला होगा। सही है, मतलब अगर ब्यूटाइल क्लोराइड की जगह हम पेंटाइल हेक्साइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर जगह नहीं है इतनी। तो जो हमारे पास इथाइल ब्यूटाइल क्लोराइड है उसका जो फार्मूला है वो है 1 ब्यूटेन में हमारे पास कितने हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, 2 3 4। ये हमने ब्यूटेन बना लिया। सही है, ये हमने ब्यूटेन बना लिया। अच्छा, ये हमने ब्यूटाइल क्लोराइड लिख लेते हैं, ब्यूटाइल क्लोराइड। हेलोजेंस हैं तो हेलोजेंस का कोई भी मेंबर हम यहाँ पे लगा सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। सही है, वो हमने यहाँ पे क्लोराइड लगा लिया। सही है। अच्छा, क्लोरीन लगाने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास होगी इसकी रिडक्शन, इसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन ऐड होगा। सो हमने नेसेंट हाइड्रोजन का इसके साथ रिएक्शन करवाया, नेसेंट हाइड्रोजन्स। अब देखिए, हमने कैटलिस्ट जो है वो जिंक एंड HCl यूज़ किया है। सही है। अच्छा देखिए, ये जो एक हाइड्रोजन है, इसमें ये 2 हाइड्रोजन्स है ना, तो इसमें से ये जो 2 हाइड्रोजन है ना ये हमारे पास, तो इसमें से जो एक हाइड्रोजन है वो इसको रिप्लेस कर लेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C3CH2 ब्यूटाइल एसिड, CH3CH2 और CHH। क्लोरीन की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या लग गया, क्लोरीन की जगह पर यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन लग गया। अब और ये जो एक हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन, ये जो निकला हुआ क्लोरीन है ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और हमारे पास HCl एज अ प्रोडक्ट बना लेगा। तो हमने यहाँ पर अल्काइल हेलाइड्स का रिएक्शन करवाया, अल्काइल हेलाइड, जो कि यहाँ पे मैंने ब्यूटाइल क्लोराइड लिखा है, इसका रिएक्शन करवाया नेसेंट हाइड्रोजन्स के साथ, न्यूली बर्न हाइड्रोजन्स के साथ। मैंने कैटलिस्ट यूज़ किया, जिंक एंड HCl एज ए कैटलिस्ट मैंने यूज़ किए। सही है। उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट हमारे पास बना अल्केन्स, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ब्यूटेन बन गया, एंड एसिड्स। HCl हमारे पास एसिड है, तो हमारे पास यहाँ पे अल्केन एंड HCl बना। हमने रिएक्शन करवाया अल्काइल क्लोराइड का, अल्काइल हेलाइड्स का नेसेंट हाइड्रोजन्स के साथ, जिंक एंड HCl एज ए कैटलिस्ट हमने यूज़ किए। हमारे पास प्रिपेयर हो गया अल्केन्स, विच इज़ द थिंग वी आर लुकिंग फॉर। सो हमारे पास अल्केन्स बन गया एंड एसिड बन गया। आई होप आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई ना, तो ये जिस मोबाइल से आप देख रहे हो, या ये मेरे सिर मार दो या ये अपने सिर मार दो, और फिर भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन किस लिए गया हुआ। सही है, मोबाइल ना तोड़ो, मोबाइल और सर को तोड़ने से पहले कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। तब भी समझ ना आए तो फिर आ जाएगी, मना टेंशन ना लो, आ जाएगी, मतलब समझ आ जाएगी, उसका पता नहीं वो आएगी या नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें समझ आ जाएगी। खुलासा करो, इसका खुलासा करने की ज़रूरत ही नहीं है मना, बस बहुत एक्सप्लेन कर लिया तुम्हें। चलो इजाज़त चाहते हैं तुमसे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रख के खुशियाँ बांटें।
मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। हो सके तो सब्सक्राइब कर लें, बाकी मुलाकात जल्दी जल्दी होगी ना अगर सब्सक्राइब कर लिया। बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हम हैं राही प्यार के, मिलेंगे अब चलते चलते। जब आपकी ज़रूरत होगी आप सर्च करोगे और वीडियोज़ आएगी, फिर शायद हम इस अब की बार बिछड़ें तो किताबों में मिले हमसे, मतलब ज़्यादा वीडियोज़ आपके सामने आएंगी, फिर आप किसी और जगह जाओगे, हम आएंगे भी नहीं आपकी ज़िंदगी में। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हूँ आपको, सही है। अब गधो सब्सक्राइब कर दो, नहीं गधो नहीं हो, इकबाल के शाहीन हो बस। अच्छा बस हंसी मजाक करने के लिए ये सब कहा। अल्लाह हाफिज़।